बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान फैशन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री देश भूषण जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी, आचार्य भगवान श्री सन्मत सागर जी, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी सहित समस्त अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु। हम सबके आराध्य श्रद्धा के सुमेरु इस वेबिनार के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, धर्म प्रभावना के माध्यम से संपूर्ण विश्व में ज्ञान की गंगा बहा रहे हमारे आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु 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 भगवान। तथा इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हरिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज का विशेष दिन कि गुरुदेव के सेवा वैयावृत्ति में हमेशा जो सदैव अग्रणी रहे, गुरुदेव के जो ज्ञान और उनकी साधना में हमेशा अग्रणी रहे, उनकी वैयावृत्ति में अग्रणी रहे, ऐसे अश्विन जी के पूज्य पिताजी जिन्होंने शुल्लक दीक्षा लेकर शुल्लक श्री अभिनव सागर जी के रूप में आज गाठा के गांव में कुछ वर्षों पूर्व उनका समाधि मरण हुआ था, ऐसा आज उनका समाधि दिवस है। ऐसे शुभ दिन पर हम शुल्लक श्री अभिनव सागर जी महाराज के चरणों में भी इच्छा में करते हैं। साथ ही आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम उसी गौरवशाली परिवार से अभय जैन यदि उपस्थित हैं तो मैं अभय को आमंत्रित करता हूं, जो हमारे गुरुदेव की इस व्यवस्था, इस वेबिनार की व्यवस्था में सेवा वैयावृत्ति में हमेशा अग्रणी रहते हैं, ऐसे युवा अभय जैन। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जैसा कि अभी मधुक भैया ने बताया कि शुल्लक श्री अभिनव सागर जी गुरुदेव जो गृहस्थ अवस्था में मेरे दादाजी थे, तो उनकी आज 6वीं समाधि दिवस है और निश्चित ही उनका आशीर्वाद है हमारे सभी परिवार पे और सब पे उनका आशीर्वाद है यहाँ पुनर्वास कॉलोनी में भी कि मैंने तो मेरा जब गुरुदेव जन्म हुआ उससे पहले ही उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत है वो उन्होंने लिया था और मैं जब भी गुरुदेव उनके पास जाता तो वो हमेशा उनके पास में सिर्फ धर्म की चर्चा रहती थी, क्योंकि उन्होंने जो बिजनेस और ये सब में गुरुदेव उनकी रुचि बिल्कुल कम हो गई थी और मैं उनको ज्यादातर मंदिर में और वहीं पे मैं देखता था। और उन्होंने गुरुदेव आपके साथ में भी, आपके संग में भी उन्होंने वो रहे, भरत सागर जी गुरुदेव ऐसे अनेक साधुओं के संग में रह के और वो उनका अनुभव है गुरुदेव वो वैसे ही सुनाते थे। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव आप सभी साधुओं का ही आशीर्वाद है हम सभी पे कि हम आज जो भी हम कर पा रहे गुरुदेव ये सब आप साधुओं की ही देन है। नमोस्तु गुरुदेव। अब मैंने शुल्लक श्री अभिनव सागर जी गुरुदेव के लिए मैंने एक गीत लिखा था तो मैं उस गीत को प्रस्तुत करता हूँ। गुरुदेव जा रहे तुम, गुरुदेव रो रहे हम, गुरुदेव जा रहे तुम, गुरुदेव रो रहे हम। आंखों में आंसू के सागर बहते हैं, रोते चेहरे आपसे गुरुवर कहते हैं। हाथ हमारा कौन जगत में थामेगा, अंधेरों में कौन हमें निकालेगा। ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, अभिनव सागर आप युग युग रहोगे अमर, हो आप युग युग रहोगे अमर। ओ गुरुदेव दूर जाओ लेकिन
इस दिल में करोगे बसर हो, इस दिल में करोगे बसर। लागी लगन ये तुमसे छूटे ना, तुमसे छूटे ना, भक्ति का धागा टूटे ना, भक्ति का धागा टूटे ना। आपके जैसा जिगर कहाँ से लाएंगे, इतना बड़ा आघात ये सह नहीं पाएंगे। गुरुवर आप विरागी थे, हम रागी हैं, गर्व है हम आपके अनुरागी हैं। ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, अभिनव सागर, आप युग युग रहोगे अमर, ओ आप युग युग रहोगे अमर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही सुंदर अभय कुमार ने, जो वाकई में अभय कुमार की तरह ही है, और बहुत ही सुंदर काव्य प्रस्तुत उन्होंने किया। गौरवशाली परिवार जहाँ से शुल्लक दीक्षा हुई, और गृहस्थाश्रम में अभय के वो दादाजी थे। ऐसे शुल्लक श्री अभिनव सागर जी गुरुदेव के 6वें समाधि दिवस पर हम सभी उनके श्री चरणों में इच्छामी नमन करते हैं। अब आगे इसी वेबिनार को बढ़ाते हुए हम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, जो नित्य अपने मधुर कंठ से गुरुदेव द्वारा रचित सहस्त्रों कविताओं में से विषय से संदर्भित कविता के माध्यम से हम सबको ज्ञान लाभ प्रदान करते हैं, ऐसे पूज्य मुनिश्री के चरणों में हम नमोस्तु करते हैं। मुनिश्री मंगलाचरण के द्वारा इस सभा को आरंभ करें। भगवान नमोस्तु। नमोस्तु। जय बोलो अनंत श्री भगवान की, जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की, जिनवाणी सरस्वती माता की, जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की, जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की, सत्य सनातन जैन धर्म की, समस्त संत वृंद की। अभी हमारे इंजीनियर अभय कुमार बहुत अच्छी प्रस्तुति कर रहे थे। उनके गृहस्थाश्रम के दादाजी शुल्लक अभिनव सागर जी, इनसे मैं भी बहुत अच्छे से परिचित हूँ। ये हमेशा आचार्य भगवंत के पास आते थे, आचार्य श्री का सदैव गुणानुवाद करते रहते थे, और बहुत अच्छे सरल भद्र परिणामी ऐसे हमारे शुल्लक जी थे। ब्रह्मचारी अवस्था में अनेक वर्ष वो रहे, और आकर के आचार्य भगवंत को आहार दान देना, गुरुदेव के गुण अनुवाद करना, और चातुर्मास में भी, पाड़वा में भी पूरे चातुर्मास में वो रहे। ऐसे शुल्लक अभिनव सागर जी के लिए आचार्य भगवंत की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत उनके लिए श्रद्धांजलि और आशीर्वाद है। और उनका परिवार भी निरंतर इस मुनि भक्ति में, साधु भक्ति में प्रवृत्त है। उनके द्वारा दिए हुए उन संस्कारों से सराबोर है। ऐसे परिवार के लिए भी आचार्य श्री संघ की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। और गुरु परिवार में दीक्षा ली मुनिश्री भावना भक्ति बढ़ती रहे, ऐसी शुभ भावना है। मुनिश्री आज्ञा सागर जी से दीक्षा ली, इसलिए अपने गुरु परिवार में ही। इसके पश्चात आचार्य भगवंत इस स्वाध्याय के विषय के ऊपर में अभी वेबिनार चल रही है। स्वाध्याय की महिमा, स्वाध्याय की आवश्यकता, स्वाध्याय के परिणाम, ये सारा जो आचार्य भगवंत बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से। स्वाध्याय से बहुआयामी लाभ, ये कविता मैंने बनाई थी, ये प्रस्तुत है आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव संगस्त की अद्भुत स्वाध्याय पद्धति व लाभ।
स्वाध्याय परम तप गुणकारी, स्वाध्याय परम तप गुणकारी, ज्ञान विज्ञान बहु आयामी, स्वाध्याय परम तप, जिससे स्वयं का होता अध्ययन, समग्र विकास के आयाम, वैश्विक गुरु कनक नंदी, जिनकी पद्धति अद्भुत विभिन्न, जिज्ञासु शोधार्थी देशी विदेशी, पाते ज्ञान देशना निरंतर, स्वाध्याय परम तप गुणकारी, ज्ञान विज्ञान बहु विधाई, स्वाध्याय परम तप, गणित कला न्याय राजनीति, शिक्षा मनोविज्ञान सर्वोदयी, स्वास्थ्य लाभ आध्यात्मिक बोध, व्यापक ज्ञान होता ब्रह्मांडीय, नवीनता सह प्रवीणता आती, प्रगतिशील निपुणता आती, स्वाध्याय परम तप गुणकारी, ज्ञान विज्ञान बहु आयामी, स्वाध्याय परम तप, व्यक्तित्व विकास जीवन प्रबंध, आधुनिक ज्ञान प्रेरणादायी, अतिशय रस प्रसरण होता, शिक्षा विज्ञान आनंददायी, श्रद्धा प्रज्ञायुत होता अनुभव, सत्य साम्य सह सुखकारी, स्वाध्याय परम तप गुणकारी, ज्ञान विज्ञान बहु आयामी, स्वाध्याय परम तप, अज्ञानताम का होता विनाश, स्वहिताहित का होता भान, नवीन संवेग होते उत्पन्न, अपूर्वार्थ होता भाव श्रुत, द्रव्य तत्व अर्थ बोध होता, निष्कंप बने सुविज्ञ जन, स्वाध्याय परम तप गुणकारी, ज्ञान विज्ञान बहु आयामी, स्वाध्याय परम तप, स्वाध्याय परम तप, स्वाध्याय परम तप। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते मनीषी, नमस्ते मनीषी। स्वाध्याय परम तप से मनीषी ने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। अब मैं आगे अनीता जी को अर्घ हेतु आमंत्रित करूं, उससे पूर्व गुरुदेव के श्री चरणों में मेरी एक जिज्ञासा है गुरुदेव कि गुरुदेव अभी आपने हमें बताया गुरुदेव कि जीव ने इतने बार मुनि भी बन गया कि उसके पीछे कमंडल के अगर इकट्ठे किए जाए तो सुमेरु भी ढक जाए। तो गुरुदेव जैसे मैं हूँ तो उन कमंडल पीछे के ढेर में क्या मेरा भी पीछे कमंडल होगा गुरुदेव? क्या मैं भी कभी ऐसा मुनि बनाऊंगा? और क्या इसीलिए मैं अपना कल्याण नहीं कर पाया हूँगा कि ख्याति पूजा लाभ या मैं अंतरंग में नहीं जा पाया हूँगा या अपना आत्मज्ञान नहीं कर पाया हूँगा गुरुदेव? तो ऐसी मेरी जिज्ञासा है। तो मैं गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते करता हूँ गुरुदेव। आपको आमंत्रित करने के लिए मैं आपके परम भक्त्या अनीता जी जो अकलूज से हैं वे अर्घ के द्वारा हमारे महागुरु को आमंत्रित करें। नमस्ते। मन इंद्रिय सुख है नश्वर शांति,
इति मोक्षाला स्वर्ण पात्री अर्घ्य भरोने अर्पू पद कमला मुनिवरा कनकनंदी जी हा भव सागर तरण्यासाठी घोर तपा करते घोर तपा करते। ओम ह्रीं श्री आचार्य कनकनंदिनी महाराजे पदकमलेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। परम पूज्य महाराज जी से विनंती है कि आप वेबिनार का जो आदि पुराण चल रहा है उसका प्रारंभ करते। नमस्ते महाराज, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ, मधु की जो स्व संबंधी जिज्ञासा है अति उत्तम है, क्योंकि इस वेबिनार में लगभग 50,000 से 1 लाख बार बता दिया गया। स्वयं के बारे में ही पूछ, स्वयं के बारे में ही सोच। तो तुमने आज स्वयं के लिए पूछा, ये अति उत्तम है। मेरी लगभग 7-8 हजार कविता में स्वयं के लिए ही लिखा हूं। आप लोग कभी 15-20 कविताएं सुन लिए हैं मैं जो स्वयं के लिए लिखा हूं, वो भी ध्यान में रखूंगा। और जो विषय चल रहा है वही चल रहा है, कोई ये स्पेशल कोई प्रश्न नहीं है। जो अभी विषय का प्रतिपादन चल रहा है इसमें भी बता दिया। और मैं जो कुछ बताता हूं ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये सार्वभौम सिद्धांत है, मैंने सबके लिए। जो सामान्य रूप में एक वाक्य में तुम्हारा उत्तर दे करके जो विस्तार से लगभग रोज चल रहा है वही बताऊंगा। हाँ, तुम भी, मैं भी, और ये विस्तार से ये भगवत आराधना में लिखा हो। और मेरे भी कम से कम 7-8 किताब तो इसको ऊपर ही है, अभी एक किताब भी है। अभी जो प्रकरण चल रहा है उसमें भी सब आएगा। और विशेष अध्ययन करना तो मेरी इसी संबंधी भी केवल साधु संबंधी 7-8 किताबें हैं, उसमें वर्णन है। और जो कुछ मैं वर्णन करूं, मैं कई बार बताता, मैं कोई कनिकमानी नहीं बोल रहा हूं, कोई पंथ मत जाति धर्म या मनुष्य संबंधी या ना भारत संबंधी, ये मैं रोज बताता हूं। लगभग वेबिनार में भी लगभग लाखों बार हो गया होगा। तथापि जैसे यहाँ के साधु संत से लेकर के, यहाँ के गृहस्थ से लेकर के हमारे पहले के भी साधु संत आरिका भी बोल दिए, गुरुदेव आपने तो पढ़ाया, परंतु ये मेरे लिए है, मैं नहीं जानता था। तो जो विषय है वही विषय मैं बता रहा हूं, सुन लो। कल जो मैं विषय बता रहा था
वही विषय आगे बढ़ा रहा हूं। उसमें तुम्हारा उत्तर भी है, और श्रीपाल ओदे ने पूछे थे आत्मा का बारे, उसका भी है, और ये सबके लिए है, क्योंकि ये जिन वाणी है। अब लोग अनेक बार बता दिया था, जय ने जय तू शासन नहीं है, जीव जय तू शासन में है। इसलिए जैन धर्म में जो कुछ वर्णन है जीव के लिए और स्वयं के लिए, ये सार्वभौम सिद्धांत। अभी पुनः, क्योंकि सब आप लोग को बोले हो, आज भी सागवाड़ा से नलिनी, आनल, उसके पतिदेव डॉक्टर साहब ये आए थे, बोले गुरुदेव बहुत आनंद आता है, भले चातुर्मास व्यस्त के कारण कुछ दिन हम भाग ले नहीं पाए, जो आप पढ़ाते हो, जितना आनंद आता है, जितना खुलासा होता है, ये हाथ जोड़े है आनल, बोले कि ये भी अनुभव तुम लोग को बताना। तो तुम लोग को जो आनंदित हो रहे हो, स्वयं को जान करके, स्वयं को पढ़ करके, यही तो ज्ञानानंद है, यही तो आत्मानंद है, यही तो सहजानंद है, यही तो परमानंद है, यही तो ज्ञानामृत है, यही तो सहजामृत है, यही तो निजामृत है। तो मूल में मैं आ रहा हूं। पूयादेशु निरवेक्षम जीर्ण सत्थ जो पढ़ी भक्ति, कम्मल सोहो नठम सुयलाह सुहयरो तस्य। तुम्हारा प्रश्न का भी उत्तर और सार्वभौम उत्तर है। पहले गाथा का अर्थ करता हूं, जो तुम लोग को वेबिनार 50-60 हजार से लाखों बार सुन लिए है। तुम भी अभी प्रश्न किया था, वो आज गाथा में भी आ गया। पूजादिषु निरपेक्ष ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि। तुम लोग तो ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि पहले शब्द तक नहीं जानते थे, कम से कम 400-500 गांव के कोई भी नहीं। अभी धीरे धीरे कुछ महीना से बोल रहे हैं। पहले एक शब्द आप लोग सब बोलते थे, अन्य जगह में बोलते हैं, नाम कमाना। अरे रे, कहां से नाम कमा लोगे, कैसे कमा लोगे, कैसे कमाओगे? मान लो कि तुम्हारे माता पिता या स्कूल में या नेकी नेम मान लो 8-10 भी है, तो वही रहेगा, फिर उसको कमाओगे कैसे? जो तुम लोग को बोलते थे नाम कमाना, भले जानते थे कुछ नहीं करते थे, वही है ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि अहंकार वर्चस्व। केवल आत्मा के बारे में बोलने को आप लोग घमंड मानते थे। जो स्वयं चारों घमंड थे, अनंतानंद अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन घमंड। स्वयं के बारे में तो बिना सुने बिना जाने प्राथमिक धार्मिक ही नहीं हो सकता। और मनोविज्ञान के अनुसार तुम किसी भी काम को व्यवस्थित कर भी नहीं सकते। तो सबसे मुख्य क्या है? पूजादिषु निरपेक्ष ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि, मेरा फोटो मेरा नाम, और उसमें मेरा दादा दादी पोता पोती सबके केवल गर्भ के छोरा छोरी को छोड़ करके बस गया सब। तुम लोग की भाषा में तो तुम लोग की भाषा अभी भी मुझ नहीं है। सब कर या पानी में गया, पानी में बहा दिए। पूजा, हाँ, गाथा नंबर 462। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा। मैं मनमानी कनकबानी बोल रहा हूं कि मैं जिनवाणी बोल रहा हूं, उसके लिए मैं लिंक सीधा दे रहा हूं। पूजादिषु निरपेक्ष ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि
नव कोटिश नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय में हो, ध्यान में हो, श्रावक के धर्म हो, साधु के धर्म। हाँ, तुम्हारे शादी के लिए तो नाम चाहिए, पढ़ाई के लिए तो नाम चाहिए, व्यापार के लिए, राजनीति के लिए, परंतु मोक्ष के लिए नहीं। अरे नाम क्या, जब तक शरीर भी रहेगा, मन भी रहेगा, तीर्थंकर प्रकृति भी रहेगी, तो भी मोक्ष नहीं है। पूजादि निरपेक्ष जिन सत्य जो पढ़े भक्ति है, जो जिन शास्त्र जिनवाणी, तुम लोग के लिए लाल किताब वो जिनवाणी थे, पूजा की लाल किताब। परंतु उसमें भी जो पूजा है, आरती है, तत्पर सूत्र आदि है, कई ग्रंथ भी रहते, 6 डाला कितना जानते थे। जो पढ़े भक्ति है, भक्ति से ना तुम स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जो पढ़ते हो ऐसे। कम्मल सोहनठम, फिर किसके लिए? जिस कर्म के कारण तुम में हर जीव अनादि काल से अनंत दुख सहन कर रहे हैं, भोग रहे हैं, उन कर्म को शोधन करने के लिए, नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए, नाश करने के लिए। कम्मल सोहनठम सूय लाभ सुहय रतस्य, वह ही सुत लाभ है और सुख करा। तुम लोग के लिए तो धन लाभ ही शुभ है, नाम कमाना ही शुभ है। मुझे तो समझने, अभी भी आप लोग को असमर्थ हो रहे हो मुझे समझाने के लिए, नाम कैसे कमाते थे आप लोग को। कोई भी नहीं बोल पा रहे हो आप लोग को। जब नाम कमाने में आप लोग को, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम्हारा ग्रैंड फादर ने, फोर फादर से लेकर अभी तक, जब मैं प्रहार करना प्रारंभ किया उसके पहले तक, प्रहार करने के बाद भी पंच कल्याण तक, दो पत्रिका, दिवाले, होर्डिंग, बोर्डिंग, लाखों रुपया खर्च कर लिए। अभी भी कई जगह में होर्डिंग है, अभी भी दिवाले में नाम है। और मुझे बोलते थे तुम लोग का जो सब बैठे हो सब टोटल, यदि कोई नहीं थे मुझे हाथ उठा के अभी बता देंगे। केवल सुविज्ञ सागर ने केवल हाथ उठाया और कोई नहीं। धन्यवाद, स्वागतम। दोष को स्वीकार करो हो, दोष परिवार करो। वही शुभ, वही सुत लाभ। तुम लोग के लिए तो धन लाभ ही शुभ है और नाम कमाना ही सुख करे है। ये विषय तो पहले बहुत बार बोल दिया, इसलिए विस्तार से नहीं बोलता हूं। केवल स्वाध्याय के संदर्भ में उसको जोड़ कर बोल रहा हूं। संस्कृत में भी, संस्कृत छाया पढ़ता हूं, संस्कृत टीका भी पढ़कर बता रहा हूं। पूजादिषु निरपेक्ष जिन शास्त्रम यह पठति भक्त्या, केवल भक्ति से, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, किसी प्रकार अर्थ की कामना से नहीं तो पूर्णतः व्यापार, पूर्णतः लेन देन या असीमसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प में आ जाएगा। भक्ति कर्म मूल शोधनार्थ, फिर अप्रयोजन क्या जिनवाणी पढ़ना नहीं, महानतम प्रयोजन कर्ममल शोधनार्थम, कर्ममल को शोधन करके आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए, अनंत सुख, अनंत आत्म वैभव, अनंत काल तक प्राप्त करने के लिए। यही है श्रुत लाभ सुख कर तस्य। जैसे अभी आप लोग को स बोल रहे हैं,
हाँ, अभी नलिनी भी दिखाई दे रही है, पहले अनल दिखाई दी। ये नलिनी भी आई थी, कुछ समय रही के बोल कर गई, ऐसे आनंद आ रहा है गुरुदेव, कोई भी साधु आपके जैसे नहीं पढ़ा सकता। ऐसे बोले तो लोग को खुद जाने क्या क्यों, वो स्वयं बताएंगे। सुखतर तस्य, ये सामान्य में बताया, अभी इसको ही विशेष बता रहा हूं। और मधु की जो जिज्ञासा, ये सबकी जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए। अभी यही विषय बता रहा हूं। अभी जो मैं बता स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा से, अभी इसको सिद्ध करने के लिए कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित प्रवचन सार, जो कुंद कुंद आचार्य के जितने शास्त्र उपलब्ध है, सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ, इसके बराबर उनके कोई भी पाहुर नहीं। ऐसे वो स्वयं लिखे हैं, सब ग्रंथों का सार यही प्रवचन सार कुंद कुंद स्वामी ने। हाँ देखा मधुक, तुमने तो जिज्ञासा कर ली, बहुत ही अच्छी है, परंतु तो दूसरों को भी ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए। रोज बताते हैं, आज भी बता रहे थे, हम तो स्वयं के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं, कभी थिंकिंग भी नहीं, विचार भी नहीं, बुद्धि से भी नहीं। न हवदि समनति तदो संयम तबसूत संपजुत्तबि यदि सद्धि न अत्थे आद प्रधान दिन खाद। गाथा नंबर 64। ये गाथा पंचम अध्याय के सूत्र जैसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके ऊपर ही जो इतना विशाल समीक्षात्मक ग्रंथ छपा है, कई साधु को, कई वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता था। प्रभात जी भी, सुशील भी, हमारे साधु संत भी वो पढ़ाते थे। सुशील जी, प्रभात जी, अभी हमारे साधु संत भी, अन्य भी उस प्रवचन सार से पढ़ाते हैं स्वग्रंथ संघ को। न हवदि समन, वह साधु ही नहीं होता है। कैसे? जो बोली नहीं कर पाता है, तुम लोग रुपया नहीं दिलवाता है, नाम नहीं कमाता है, तुम्हारा मुनि में रुपये में काम नहीं करता, तुम तो उससे मानते थे। क्या बोल रहे, रोज बोलते हैं, हम विपरीत ही मानते थे, जानते थे। आज सुबह सुबह प्राचार्य सुरेंद्र जी बोल रहे थे, अपना दोष, अपना अपराध प्रकट करके दुखी हो रहे थे। सुबह सुबह छत के ऊपर हम जब भ्रमण आदि कर रहे थे, वो दिखाई नहीं दे रहे अभी। नाहवदि समन, सावक नहीं, समन साधु, साधु आचार्य उपाध्याय साधु। नाहवदि समन ति मधो संयम तपसूद संपजुत्त भी, संयम तप और जिनवाणी का रटंत ज्ञान करते हुए भी, पुनः बोल रहा हूं, संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, भोजन संयम आदि पालन करते हुए भी साधु भी, पंचम काल में, चतुर्थ काल में भी सार्वभौम संयम तप, घोर तप करते हुए भी, ये विषय बहुत बता दिया, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बता रहा। संयम तप सुत, सुत जिनवाणी पढ़ना, पढ़ना, याद करना आदि होने पर भी, देखो हमारे सर्वज्ञ भगवान कोई सामाजिक नियम कानून या राष्ट्रीय नियम कानून या अंतरराष्ट्रीय नियम कानून के अनुसार ना चलते हैं ना बोलते हैं। आज भी मामा आदि बोलते थे, सुमति विलास
गुरुदेव आप किसके बंधन में नहीं रहते हो? वो भी यशवंत भी, और सबने स्वीकार किया गुरुदेव किसके बंधन में नहीं रहते हैं। अरे मैं समस्त बंधन काटने के लिए नंगड़ा बना हूं। ग्रंथि निर्गंथ, अंतरंग ग्रंथि और बहिरंग ग्रंथि को काटने के लिए तो निर्गंध बना हूं, फिर मैं बंधन में पड़ जाऊंगा। केवल हास्यास्पद नहीं, अत्यंत दुखद। मैं तो मानसिक बंधन को भी, स्वमानसिक बंधन को स्वीकार नहीं करता हूं। राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा पर प्रपंच दबाव प्रलोभन प्रतिस्पर्धा अंधानुकरण आदि जो मानसिक बंधन जो तुम लोग को सब इससे ही जकड़े हुए थे, सब बता दिया आप लोग को लाखों बार। देखो सूत्र पढ़ने पर भी नहीं चलेगा। संपजुत्व भी, हाँ ये यशवंत तो दिखाई दे रहा है, ये भी बोलता है, अन्य भी बोलते हैं, परंतु मामा जी आदि सबके सामने स्पष्ट बोले। यशवंत भी कुछ दिन से बोल रहा है, मैं मन का मालिक नहीं, मैं आत्मा का मालिक हूं। तुम लोग को हो सकते मन का मालिक, मैं मन का मालिक नहीं। मेरा दास है मन, नौकर। संपजुत्व भी, यदि सद्यादिनाथ थे जो कल बताया था, कल का विषय यहां जोड़ रहा हूं, जो कल आप लोग बताया था तत्व विनिश्चय है तो तत्वान जीवादि पदार्थ न विनेय विनिश्चय निर्णय निर्धारण निसंगतस्य हेतु कारणम जीवादि पदार्थ न संशय संदेह स्फेटन हेतु नित्यर्थ। जो स्व आत्म तत्व सर्वद्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ, यदि उसका श्रद्धान नहीं, जैसे पहले चतुर्थ काल में भी अनेक साधु थे, मैं नाम लेकर के बता दिया हूं गाथा सहित। अभी भी यदि कोई साधु आचार्य उपाध्याय पंडित आप लोग को भी हो, जैसे स्कूल कॉलेज में या पंडिताई करने के लिए प्रवचन करते हैं, पढ़ते हैं, विधान प्रवचन पंच कल्याण परिषद में प्रवचन, परंतु वहां रहता है वित्तराग। वित्तराग का प्रवचन करते हैं, वित्त चाहिए, रुपया चाहिए। स्वयं को बोलेंगे हम कोई पंथ मत में नहीं, और पंथ मत के गुलाम। ऐसे मेरे कोई भी शिष्य पंथ मत में नहीं रहते, दिगंबर सत्यंबर हिंदू मुसलमान। मैं लास्ट में कई बार बोला, अभी बिना भी सुन रही है, वेबिनार में कई बार बोला, प्रभात को लास्ट में एकदम जब मुझे पूर्वाभास हो गया इसका समाधि निकट है, मैं केंद्र कर लिया आत्मा के लिए, तुम केवल आत्मा का ही ध्यान करो, कोई पूजा पाठ पंथ मत के बंधन में मत रहो। तो वो तत्काल बोले, बिना भी सुनी है, माता जी भी सुनी है, भक्ति श्री, कोई साधु संत नहीं सुने हैं, बोले कि गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, भक्त हूं, मैं कोई पंथ मत में नहीं हूं। बोले कि पंथ मत में नहीं तो बहुत अच्छा है, परंतु अभी दूसरा भी कुछ भी नहीं, केवल मैं अहम का ध्यान करो। यदि सद्दादि न थे, आद प्रधान दिनक खादो, आत्म प्रधान, तुम लोग को तो आत्मा खात्मा करके रखे थे। कौन नहीं रखा था? हाथ उठा। तुम लोग को आत्मा का खात्मा नहीं किए थे, कोई भी हो, साधु से लेकर गृहस्थ तक सब। कोई पंथवादी होकर आत्मा आत्मा चिल्ला करके आत्मा के जो स्वभाव समता विशुद्धि चारित्र सम्य दर्शन सम्य ज्ञान उसके विरोध, और तुम भले गुरु भक्त थे,
परंतु कुज्ञान के कारण तुम लोग को आत्मा के खात्मा कर रहे थे, जो अभी लाखों बार बोल दिया आप लोग को, आज भी बोले हो। तो कौन आप लोग को, इसलिए रोज बोलते हैं, आज भी बोले। आज एक छोरा भी बोला, बोले गुरुदेव आप जो हमको केंद्र करके बोल रहे हो, आज जो हम लोग को केंद्र करके बोलते हो, हमें समझ में आता है। यदि आप हमारे लिए नहीं बोलते, हमारा नाम लेकर यहां भी सब बोल दिए, आज प्रधान जिनक खादो, प्रधान कौन? आत्मा। क्योंकि अरिहंत सिद्ध मुख्य चले गए, उनका तो भक्ति करके पुण्य कमा करके मुख्य मार्ग चलने के लिए, और आचार्य उपाध्याय साधु उनकी भी भक्ति करते, सेवा करते, तो आप स्वयं पुण्य लाभ करते हो और स्वर्ग मुख्य प्राप्त करे। पहले भी बता दें, सबके केंद्र आत्मा है। जैसे आधुनिक समस्त विज्ञान का केंद्र एटम, भले एटम को पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते हैं। इसी प्रकार, हाँ सुन लो मधु, यदि आत्मा को प्रधान करके तप नहीं, त्याग नहीं, चतुर्थ काल में साधु आचार्य उपाध्याय आर्यिका ब्रह्मचारी पंडित भी बन गए, तो भी केवल 6 ढाला में लिखा हुआ, मैं तो 6 ढाला को सामान्य मानता हूं, परंतु जो हमारा मुख्य ग्रंथ है करणानुयोग धबला जय धबला गोमट सार क्षपणा सार लब्धि सार के अनुसार बता रहा हूं। भलो अलोक गणित अलोक पद्धति आप लोग के लिए अभी भी अज्ञात है, अज्ञात, उसका अभी नहीं जानता आप लोग, कोई भी नहीं। इसलिए वो भाषा वो पद्धति तो नहीं बोलता हूं। और भी बता देता हूं, मधु का भी प्रश्न हुआ और इंपॉर्टेंट, और कैसे, और केवल आत्मा को केंद्रित करके, भले उसको नमकार मंत्र नहीं आता है, आत्मा को केंद्र करके समता, निस्पृहता, आत्म विशुद्धि है, अंतर्मुहूर्त मुख्य। कई बार गाथा बोल दिया हूं, श्लोक बोल दिया हूं। तुसमास घोषंत नाम विशुद्धि नाम महानुभाव नामेन शिव भूयि केवल नाम आवहति। इसलिए मैं लाखों बार, कथनचित कई लाख बार, वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, पंडिताई करना जरूरी नहीं है। याद नहीं रहा तो भी श्रद्धा से सुनते हो, निकट भव्य हो। परंतु 11 अंग 14 पाठी आचार्य भी चतुर्थ काल में अभी तक का संसार में और आगे भी संसार में रहेंगे। परंतु तुम लोग को तो केवल बुद्धि को ही महत्व देते हो। हमारे साधु संतों को मैं बहुत हजारों बार पूछ लिया, मैं तो बाल्यकाल से क्या था आप लोग को सुन लियो कि मेरे शिष्य से, मेरे वैज्ञानिक शिष्य बाल्यकाल से ही, तथा मैं कभी बुद्धि को महत्व नहीं दिया, विद्यार्थी जीवन में भी। परंतु तुम लोग को बुद्धि को इतना क्यों महत्व देते हो? बुद्धि को, नाम को, रुपया को, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी, फेम नेम गेम, तुम लोग इसमें ही फंसे हुए हो। हे भगवान, इसलिए और बता रहा, तुम लोग को आनंद आ रहा है क्योंकि तुम्हारे कर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है, वज्र प्रहार। तुम्हारे कर्म कट कट करके, छट छट करके, गल गल करके, जल जल करके दूर हो रहे, इसलिए आप लोग को आनंद आ रहा है। यह कर्म सिद्धांत और मनोविज्ञान आदि बता दिया, कल भी बता, जो एकाग्रता से आदि, और भी बताता हूं। मैं साधु हूं, आचार्य हूं, इसलिए मैं इसका भी पक्षपात नहीं करता हूं। जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया
वही मैं बोलूंगा। मैं अभी आचार्य हूं, पहले साधु रहा, उपाध्याय रहा, इसका मतलब है कि मैं मेरा पक्षपात करूंगा, मेरा पक्ष का नहीं। ये भी मिथ्या है, ये भी हटकग्राही है, ये भी पंथग्राही है, ये भी संकीर्णता है, ये भी बंधन है। देखा, और निश्चित सुदत्थ पदो, जो कल भी बताया था, आज भी आनल बोल रही थी, और ये नलिनी गुरुदेवा तो इतना अच्छा पढ़ा तो हो, हम हर संघ में जाते हैं, पढ़ते हैं चातुर्मास में, ऐसे नहीं तो चौका में भी आज सब बता रहे थे। सागबाड़ा की भी एक छोरी है, क्या नाम है, जो आहर रोज देती है भोलिया में, वो सब बता रहे थे। हाँ गुरुदेव, शर्मिला से लेकर के यहाँ के सब बता रहे थे। सुना, मैं थोड़ा हूँ, कल निशा मनोविज्ञान की किताब लेकर आई थी, मैं कुछ परीक्षा की, पूछ लो उसको ये मनोविज्ञान में क्या है। भले ये मनोविज्ञान है विभिन्न विश्वविद्यालय के नवीन पाठ्यक्रमानुसार पूर्णतः संशोधित एवं परिवर्धित है। मैं जो अभी 25 वर्ष पहले सर्वोदय मनोविज्ञान लिखा हूं, उसके सामने क्या है। दो बार वैज्ञानिक संगोष्ठी है, पूरे भारत के वैज्ञानिक का प्रोफेसर आए थे, सब बता दिए। अरे मनोविज्ञान क्या है, जो हमारे सर्वज्ञ भगवान गुणस्थान लेशा के बारे में वर्णन है, भला उसका तो अ का पहला बिंदु भी आप लोग को किसी ज्ञान नहीं है। अभी अ का पहला बिंदु, क्योंकि अलोक गणित ज्ञात नहीं, केवल 24 स्थाना में इसमें इतने गुण स्थान होता है, उतने उतने मार्ग, उससे कुछ भी ज्ञान नहीं होगा जब तक अलोक गणित से कराना जो उसे नहीं जानोगे। तो अभी देखो और बता रहा हूं, निश्चित सुतप्त पदो, जो कल भी बताया था, समीद कषायो तपोधिक चाबी लोगिक जन संसगम न जहदी जदि संजदो न हबदी। मधु कहां छिप गया? सुनो, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर केवल तुम्हारा कर्म के ऊपर सुदर्शन चक्र नहीं चल रहा है, सबके कर्म के ऊपर है। पहले मेरे कर्म के ऊपर सुदर्शन चक्र चलाता हूं मैं। ये गाथा नंबर 68 प्रवचन 60, ये एक एक गाथा पढ़ाने के लिए मुझे कई सप्ताह से महीने लगता है, उसको कुछ मिनट में बोल रहा हूं। देखो, निश्चित शुद्ध पदार्थ, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान, जैसे लठरठैया नहीं, प्रवचन करने के लिए नहीं, कविता लिखने के लिए नहीं, पीएचडी करने के लिए भी नहीं, पंडिताई करने के लिए नहीं, वो भी तुम लोग को सब मिथ्या भ्रम में हो। निश्चित सुदत्त पद, जो कल बताया था, पहले बताया था, जो आत्म पदार्थ, आत्म तत्व, आत्म रहस्य, जिसको पुण्य परिज्ञान हो, तुम लोग को नहीं। आज भी बोले थे मरने के बाद भटक के आत्मा बनेगा। आज मास्टर ये प्राचार्य जी भी बोले थे, गुरुदेव मैं भी ऐसे ही था। सुरेंद्र सुन लो, निश्चित सुदत्त पद, और क्या, समेद कषा। मैं जब छुल्लक था, लगभग 48 वर्ष पहले, प्राथमिक अवस्था में मैं विभिन्न पंडितों से, विभिन्न साधु संतों से विभिन्न विषय को पढ़ा। इस तो बाल्यकाल से पढ़ता हूं। मुझे एक न्यायाचार्य न्याय पढ़ा रहे थे, मुझे बोले, गुरुदेव छुल्लक जी, बुंदेलखंड में साहागढ़ में, जहां हमारे देवनंदी और कुमुंद नंदी का जन्म स्थान है, कोई सामान्य व्यक्ति है, उसकी कक्षा कुछ कम रहती है,
फिर जब वो शुद्ध नमक खाने लगता है, शुद्ध आटा खाने लगता है, कसा और बढ़ जाती है। जब कोई ब्रह्मचारी बन जाता है और कसा बढ़ जाती है, क्षुल्लक बनने पर और कसा, और साधु संत बनने पर और कसा क्या बढ़ जाती है। मैं तो दोषवादी मौन के अनुसार मैं बाल्यकाल से किसकी निंदा नहीं करता हूँ, भले समीक्षा तो सबके करता हूँ, शिक्षा, कानून, राजनीति, धर्म सबके। मैं कुछ नहीं बोला, सही बोला। और पहले भी आप लोग को बता दिया लाखों बार, वेबिनार में 30-40 हजार बार बोल दिया, यदि धर्म करते हुए, आगम पढ़ते हुए, यदि कषाय समीत नहीं है, जैसे आप लोग को अभी जब से सुदर्शन चक्र चला रहा हूं सबको आनंद आ रहा है, कषाय, टेंशन, दुख सब कट रहे हैं, छट रहे हैं। यशवंत मुझे बोला, गुरुदेव कल जो आपने प्रवचन किया मुझे रोना आया। आज भी चौका में बता रहा था हमारा जीवन व्यर्थ गया। बोला कि नहीं यशवंत, रात को भी बोला था, हम तो केवल विषय वासना में, धन कमाने में, राग द्वेष में लगे हुए, क्रोधमान माया में। इसलिए यदि कषाय समीत नहीं है, उपशम नहीं, क्षय नहीं है। आप लोग को तो कई हजार बार बोले, हम तो विभाव को ही स्वभाव मानते थे, हम स्वभाव विभाव में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्रोध स्वभाव, मान स्वभाव। तुम लोगों ने हलाहल विषय को अमृत मान के बैठे थे। देखा, तपस्या कर रहे हैं, साधक पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, विधान पंचकल्याण कर रहे हो, परंतु जैसे आग के ऊपर पेट्रोल डाल करके आग को बढ़ाते हो, ऐसा और कषाय को बढ़ा रहे हो। तो और जो शारीरिक श्रम करके, कष्ट सहन करे, रुपया खर्च करके, भूखा रह करके, धन खर्च करके जो कुछ करते हो, उसका केवल व्यर्थ नहीं जाता है, दुरुपयोग इसलिए आत्मघाती बन जाता है। इसलिए समीद कषाय तपोधिक चाबी, ऐसे युक्त तप लोगे के जन संसज्ञ। जो लोक पंक्ति का उच्चारण भी आप लोग को अभी भी नहीं आ रहा है। वो दिन जो मैंने पूछा था और मेरा शिष्य विद्यानंद बोले, अभी मैं उसका, ये यशवंत भी बैठा है, ये मनीष कहाँ है, सब अभी तक उस शब्द का अर्थ उच्चारण नहीं कर पा रहे। क्या शब्द है अब भी नहीं कर पा रहे। प्रेजेंट नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शायद आप लोग किसी को नहीं आता होगा। वो दिन में मैं पूछा था संस्कृत में, आज मैं प्राकृत में बोल रहा हूँ। जो अभी अभी बता रहा था, नाक बढ़ाने के लिए, नाम कमाने के लिए जो काम करते हो, वो तो संसार के लिए होता है, क्योंकि बिना नाम शादी नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी, तुम्हें उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। आदि आदि में कानून तो, राजनीति तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, कम से कम तुम लोग उसको लाखों गुना जानता हूँ। जब तुम लोग बैठे हो, कोई लेक्चर हो, प्रोफेसर हो, पंडित हो, तुम लोग को ये कानून राजनीति तो मेरे लिए क्या क्या नहीं जानता। पापड़ से भी हल्का नमकीन। केवल भारत के नहीं, पूरी पृथ्वी के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसके लिए तो चाहिए, वो तो संसार है, संसार बढ़ाने तो नाम चाहिए। सब बोलते हैं नहीं तो संसार कैसे चलेगा। अरे तुम संसार चलाने के लिए धर्म कर रहे हो, ना संसार नाश करने के लिए। सब बोलते नहीं तो संसार कैसे चलेगा। अरे तुम तो, इसका मतलब कोई ब्रह्मा विष्णु हो या नहीं हो, तुम रियल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो। तुम संसार के करता हो, पालना करता हो, संहार करता हो, विधाता हो संसार का, स्व संस्कार संसार का। लोगी का जन संसर्गम,
यही है लोक पंक्ति। मैं 2-3 बार बोलता हूं क्योंकि अभी तक 3-4 दिन हो गया यशवंत से किसी को भी वो शब्द आ नहीं रहा, उच्चारण भी नहीं आ रहा है। मुझे पूछ रहे हैं तो भी नहीं बताया, क्योंकि मैं और कुछ नियम बना दिया आज ही, अब पढ़ के सुना देना है जो आज का है। आपने लिखा है आपके पास, तो यहां से ले लो, ले लो, अभी ले लो। ये देखो, जो तुम नाम कमाने में पढ़ाई से लेकर शादी से लेकर के कपड़ा पहनते हो, नेल पॉलिश लिपस्टिक लगाते हो, बाल सजाते हो, बाल काला करते हो, नाम कमाने के लिए। भगवान, मुझे अभी तक नहीं समझा पा रहे सब मिलकर नाम कैसे कमाता हम लोग को। उसको बोला जाता है लोक पंक्ति, उसको बोला जाता है लौकिक जनसंपर्क, उसको बोला जाता है लोक मूढ़ता, उसको मैं विज्ञान के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार बोलता हूं क्राउड साइकोलॉजी, भीड़ तंत्र। यदि धर्म भीड़ तंत्र के लिए कर हो, नाम कमाने के लिए कर हो, नाम बेचने के लिए कर हो, नाम खरीदने के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग को तो लोक पंक्ति का उच्चारण अभी भी नहीं आ रहा है किसको। यशवंत तुमको बोल रहा अभी रात को, क्या बोलता है? लोक पंक्ति। लोक माने क्राउड, पंक्ति माने लाइन, माने भीड़, भीड़ जोड़ने के लिए। जैसे व्यापार में भीड़, राजनीति में भीड़, उसके बिना ना व्यापार चलेगा ना राजनीति चलेगी। शादी के लिए भीड़, क्योंकि बिना भीड़ शादी भी नहीं होगी। मारपीट के लिए, गाली गलौज से युद्ध के लिए भीड़, उसके बिना ये संभव नहीं। संसार बढ़ाने के लिए भीड़, वो तो चाहिए, परंतु धर्म में भीड़ नहीं, संघ। मुनि आरिका सावक साविका, ये जो संघ है, नॉट क्राउड। भले आप लोग को इंग्लिश भी तो अर्थ नहीं आता है, लघु संघ को क्या बोलते हैं? टॉयलेट। कोई लघु से बोलते हैं बाथरूम करने के लिए जा रहा हूं, बाथरूम को कैसे करोगे? साधु संत आरिका तक मेरी शिक्षा भी बोलते थे पहले पहले, पतली पतली जंगल हो रही गुरुदेव, 3-4 बार पतली पतली जंगल हो गई। रंग को नारंग कहे देख कबीरा रोया, कबीरा रोया होगा, मैं तो हंसता हूँ, मैं क्यों हंस रहा हूँ? कबीरा रोया होगा, तुम लोग रोते होगे। रोने वाला तो अनंतांत जीव है, मैं हंसने वाला हूँ। इसलिए आप लोग सब बोलते गुरुदेव हम आपके जैसे बनेंगे। सुनो, तुम लोग को यदि देखा कव के लिए जैसे शादी करते, व्यापार करते, राजनीति करते, जैसे धर्म के लिए यदि चतुर्थ काले के आचार्य उपाध्याय साधु भी करते हैं, वह भी आचार्य क्या बता रहे हैं? आचार्य के शब्द में बोल रहा हूं, मेरा शब्द में बोलोगे तो आप लोग को लठ लेकर के मेरे ऊपर चलाओगे। 4 महीने का केस लो तो रोज मेरा कर लोगे। इसलिए मैं तुम लोग को लठ चलाने के पहले ही मैं सुरक्षा कवच में बैठा हुआ हूं, तुम लोग को कटघर में, लोहा के घर में खड़ा करने के लिए। तुम लोग को 22-23 में तुमने कटघर में खड़े किए थे। सुनो,
तुम लोग कहीं जो 1000 बार बोल दिए वो मैं उत्तर दे रहा हूं। लोक जन संसर्ग, तुम लोग को जो ज्यादा नहीं जानते हो, 1997 तक सागवाड़ा तक का मैं किसी को नहीं बोल रहा, पूछ लो, यही बीणा को पूछ लो। भले प्रोफेसर प्रभात मेरा रूम के अंदर होते थे, ये स्वयं बीणा सब बाहर जाली से दर्शन करते थे। सागवाड़ा क्या बीणा सही? और पूरे भारत में मुजफ्फरनगर जैसे शिक्षित, उच्च शिक्षित और धार्मिक उस समय में, अभी तो नहीं बोल दिए, और इतनी जनसंख्या भी, बहुत ज्यादा जनसंख्या, तन में धन में लौकिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ, तथापि वहां भी नहीं। क्या बीणा में कितना झूठ बोल रहा हूं, कितना अहंकार में बोल रहा हूं? अरे तुमको भी आने को नहीं मिलता था, तुमको भी कहा आने को मिलता था। कुछ प्रोफेसर, कुछ वकील, कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चियां केवल आती थी। लोक पक्ति, बिना भीड़ बंदर का नाच कैसे दिखाएगा? बिना भीड़ नटनटी कैसे नाटक करेंगे? बिना भीड़ राजनीति में राजनीति कैसे चलेगी? बिना भीड़ व्यापार कैसे चलेगा? नहीं ना। बिना भीड़ शादी कैसे चलेगी? अनादिकाल में मिथ्या संस्कार के कारण आप लोग को भीड़ को, जहां भीड़ है वहां धर्म आप लोग को मानते थे। आप लोग 50-60 हजार बार अभी बोल दिया आप लोग को 6.5 वर्ष में, है कि नहीं? आप लोग को बोले कि नहीं? कल परसों भी बोले आप लोग को, रोज जहां अधिक भीड़ हो वो अधिक श्रेष्ठ साधु, जहां लाखों रुपए के पंडाल हो, लाखों रुपए के भोजन हो, माइक हो, मंच हो, बोली हो, मान सम्मान में ही 90% समय व्यतीत हो जाता है, उसको आप लोग को प्रवचन मानते थे। सब टोटल टोटल टोटल, कोई बचे नहीं। कोई बचे हो तो हाथ उठा, केवल सुविज्ञ सागर एक ही उठा रहे। लौकिक जनसंसर्ग न जहदी, जो नहीं छोड़ता है, ये प्रकृति में। इसलिए मैं आज धीरे धीरे बोल रहा हूँ, रिपीट कर बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग को समझ रहा है। आज भी नलिनी और कल इनके बेटी बोल रही थी आनल, यहाँ के लोग को भी आप लोग को कई बार बता दिए, गुरुदेव आप एक एक शब्द को विभिन्न दृष्टिकोण से प्राय के रूप में बोलते हमको समझ में आता है। लोग जनसंसर्ग न जहदी, यदि त्याग नहीं करता है, अजहदी यदि संजदो न हवदी, तो वो साधु। बता, आप लोग को मेरे भक्त शिष्य हो करके मुझे क्या बनाने के लिए तुले हुए थे? खुद आप विचार करो। आज भी बोले थे मास्टर साहब, प्राप्ताजी साहब, वो खुद होंगे तो स्वयं बताएंगे कैसा हम धनों दोनों, केवल धन के लिए हम कई साधु का दुरुपयोग करते हैं। वो खुद बोलेंगे। इसलिए केवल स्वाध्याय परम तप का मतलब ये नहीं कि रट लो, गा लो, किताब लिख लो, प्रवचन कर लो, कविता लिख लो, ये भी नहीं स्वाध्याय।
बाल्यकाल से स्वाध्याय प्रेमी हूँ, स्वाध्याय तपस्वी हूँ। मेरे स्वयं गुरु मुझे भट्ट सागर, विमल सागर, कुंथु सागर आदि अभी 35-36 वर्ष पहले भी मुझे सबसे पहले मुझे उपाधि दी है अभिज्ञ ज्ञानोपयोगी। आज मुझे बहुत अवस्था से ही, तथापि हमारे संघ में कितने साधु थे बिना जानती है, पहले के साधु आप लोग को नहीं जानते। वो आकुलू जी के हमारे शिष्य जानते, आप लोग को कोई बागड़े मेवाड़ के नहीं जानते, ना सागबाड़ा वाले ना यहाँ वाले 500 गांव के। हाँ उदयपुर के जानते, क्योंकि उदयपुर में भी हमारे पदोनंदी थे, परंतु पदोनंदी को भी मेरा गुरु मानते थे। यहाँ के लोग को भिलना के भी अभी 2018 तक इनको मैं स्वास्थ्य कैसे लेके धबला जाए देना पड़ेगा। अभी भी आते तो साष्टांग नमस्कार करते, प्रायश्चित ले पदोनंदी मेरे गुरु है। कम से कम तो हंसने के लिए तुम लोग का पात्र बन गया मेरे लिए, मेरा टेंशन दूर करने के लिए, खून बढ़ाने के लिए। नाच बनने नाच पैसा मिलेगा नाच। देखो यदि जो भीड़ चाहता तक वो संयमी नहीं, साधु नहीं, उपाध्याय नहीं, आचार्य नहीं। और आप लोग को सब अभी तक टोटल ऑल आर और मैं इस नहीं था, ये मेरे से कराना चाहते थे आप लोग को। अभी तो वज्र प्रहार होने के कारण आप लोग की दिव्य चक्षु खुली है। यदि मैं प्रहार नहीं करता, यहाँ के लोग सब बोलते यहाँ वेबिनार में बैठा हम जीवन भर नहीं समझते, और पतन होता ना संजो। और मैं गाथा नंबर बोलता हूं 68 प्रवचन 7, ये बहुत कम लिखा हुआ टीका में बहुत विस्तार से। और ए मधु, यदि तुम भी ऐसे साधु बने हो, तुम भी ऐसे सुमेर के बराबर पीछे कमंडल लेकर के अभी मधु को बना है। मधु कैठब हिंदू धर्म में मधु कैठब राक्षस है। अरे तुम क्या मैं हर तीर्थंकर का ऐसे ही किए हैं। इसको ही बोला जाता है पंच परिवर्तन। तुम्हारी अभी बुद्धि से भी परे है पंच परिवर्तन ज्ञान, क्योंकि वो अलोक गणित जाने बिना तुम समझ ही नहीं सकते हो। अभी बुद्धि से भी नहीं समझ सकते हो। प्रज्ञा की बात छोड़ो, अनुभव की बात छोड़ो, तुम्हारा ही उत्तर चल रहा है और प्रकरण प्राप्त विषय भी चल रहा है और सैनिटाइज से धुलाई चल रही है। क्योंकि कोरोना बार बार आ रहा है, तो ऐसे बार बार आ सकता है कर्म उदय बार बार। तो कर्म उदय बार बार जो आता है, PDG इंजेक्शन देता हूं, दे रहा हूं, सुन लो। और भी देखो, ठीक है तुम लोग को जो पढ़ाई से लेकर व्यापार से शादी करते उसमें तो चलेगा, पर तो तुम लोग को जो मुझे इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां दी थी, तुम लोग के पास 0 भी नहीं था, मुझे 0 भी दे दिए थे। और मैं मूर्ख शिरोमणि से लेकर के सब मुझे इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां दी थी, परंतु उपाधि देने के लिए भी तुम्हारे पास कहाँ क्षमता थी, योग्यता कहाँ थी, तुम लोग ने दे दिया, कहां से लाई। देखो मैं और भी बता रहा हूं, इससे भी अधिक वर्णन
देखो ये, और जिसको आप लोग को सब धर्म मानते थे, गरिमा मानते थे, सब कुछ इसके लिए करते थे, अभी भी करते हो। अभी यहाँ के लोग भी सब बोल दिए। सागबाड़ा के भक्त मुझे 2015 बोले एकांत में, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जिनका मैं नाम बार बार बोलता लगभग वही है, मुझे एकांत में बोले थे। यहाँ के लोग भी बोल दिए, परंतु उपगोहन स्थिति कर्ण वात्सल्य प्रभावना कारण मैं नाम नहीं लूंगा, परंतु मैं श्लोक गाथा लेकर बोल रहा हूं। निगंथ पवैदो बट्ठे यदि यही गई कम्मे हिम सो लोगी के दो भनी दो संयम तप संपजुक्तो भी। गाथा नंबर 69। जैसे मैं अभी कई बार बोला, आपके लौकिक बिना संपर्क भीड़ न विवाह संबंध संभव, न व्यापार न राजनीति। यह है लौकिक, माने स्वार्थ के लिए, संसार के वित्तृष्णा, लोकेष्णा, ख्यातिष्णा। परंतु धर्म प्रचार के लिए हमारे तीर्थंकर ने भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से आप लोग को वेबिनार 1000 बार सुन लिए। उनके भक्त शिष्य पशु पक्षी थे। जैसे मैं अभी इतने महीना से प्रवचन कर रहा हूं, आप लोग को देश विदेश लोग को सुन रहे हो, तो क्या मेरी कोई लोकेशना है, कोई वित्तृष्णा है, कोई भीड़ की कामना है, कोई नाम की कामना है? ऐसे जो सहज स्वरूप, जो पशु पक्षी चंडाल मनुष्य देव तक वहां आकर प्रवचन सुनते, वो नहीं। जो धर्म लाभ लेते वो नहीं, परंतु लौकिक कामना से, लौकिक इच्छा से। वही अभी बता रहे, सुन लो। निगंथ पवित्र, निर्गंथ बनकर भी, अभी इतनी बड़ी किताब है, आजकल जाएगी, इसमें पूरा वर्णन है, लगभग 350। मैं 150 पेज की करना चाह रहा था सबको बांटने के लिए, और मैं बोल देता इसको 1000 छपाना, परंतु उसको और बढ़ाता जा रहा हूं आप लोग की जिज्ञासा के कारण, अज्ञानता के कारण, विपरीत के कारण। निगंथ पवैष्ठ, निर्गंथ मुनि होते हुए भी बट्ठट यदि यही कम ही लौकिक कर्म, जैसे आप लोग को लौकिक कर्म करते हो, समस्त काम जो लौकिक करते हो, सत्कर्म कर्तव्य नहीं, वे पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप दान शक्ति गृहस्थानी, ये लौकिक काम नहीं है, ये आध्यात्मिक काम। इसको छोड़कर जो कुछ करते हो वो सब, हाँ कौन कुछ लिखा है बोल देना। बट्ठ भी यही कम में ही सो लोग गित्त भनी दो, वह साधु भी लौकिक है, चतुर्थ काल में भी है। यदि आप लोग चाहोगे, मैं इससे गाथा सहित बताऊंगा कि कौन कौन साधु थे इसमें। यहां ये है लौकिक के माने में केवल जो अशी मशी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प करते हैं, राजा महाराज सेठ साहूकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दुकानदार किसान, वही लौकिक नहीं। परंतु जिनका प्रयोजन, जिसकी कामना, जिनकी डिजायर, जिनका उद्देश्य लौकिक है, वे भी। मधु, यदि तुम ऐसे बना साधु तो अवश्य मैं भी, महावीर भगवान भी
हर तीर्थंकर भी थे। स्वयं आदिनाथ भगवान भी मुनि बनने के बाद एक मुनि अवस्था में यही थे। पुराण पढ़ लो आदिनाथ पुराण। और कन्नड़ में पंप राम पुरा ये कवि पंप ने क्या उनका बड़ा ग्रंथ है, उसमें पढ़ लो। स्वयं आदिनाथ भी पहले मुनि बनने के बाद भी। तुम क्या मैं क्या, स्वयं महावीर भगवान, मैं पहले ऐसे पापी था, अभी अभी ये पुराण 24 पुराण अभी अभी पुराण पूरा हुए हैं। आदि पुराण से लेकर के उत्तर पुराण अभी अभी यहाँ पूरा हुए हैं। लगभग सब तीर्थंकर ने। इसलिए निगंत पवित्र बठ्ठत दधि यही कमी। और एक विषय बताता हूं, मैं पहले नहीं बोलता था, साधु संत को पढ़ता किताब में, आप लोग प्रश्न करने पर भी अभी नहीं बोलता। यदि मेरे आगमक्त महान भाव व्यवहार त्याग तपस्या निष्पृहता जिनवाणी देव शास्त्र गुरुपति मेरा बहुमान भक्ति को आप लोग को पाप मान कर निंदा करके आप 22, 23, 24 वर्ष से पाप नहीं कमाते होते, अभी भी नहीं बोलता। ये मुख्यतः आप लोग के पाप धोने के लिए बोल रहा हूं, उत्तर सेकेंडरी है। तो मधु को प्रश्न करने पर भी नहीं बोलता। परंतु तुम लोग गुरु भक्त हो करके भी जो 20, 22, 23, 24 वर्ष तक का आकाश भी महान गुण को आप लोगों ने, सूर्य से भी अधिक प्रकाश को आप लोग कोयला माने, सब लोग ने टोटल 100%। इसलिए आप लोग के पाप धोने के लिए बोल रहा हूं, गाथा से भी बोल रहा हूं, धीरे धीरे भी बोल रहा हूं। मैं इतना धीरे से नहीं बोलता, मैं हाई स्पीड से बोलता हूं, बाल्यकाल से। भले तुम लोग को जैसे मतलब जो है सो है, क्या क्या बोल दो, बात है, चीज नहीं बोलता हूं। अनावश्यक एक शब्द भी नहीं बोलता हूं। ना तुम लोग के लिए अशुद्ध उच्चारण करता, ना कलित होता हूं, निगंतक। परंतु तुम लोग को ऐसे शिष्य भक्त होकर के अनर्थ दंड व्रत कर रहे थे, अनावश्यक पाप कर्म में योद्धा थे, निष्णात थे, दक्ष थे। इसलिए जो आप लोग को अभी सुधार करके आत्म कल्याण कर रहे हो, इसके लिए और मैं डोज दे रहा हूं, संबल दे रहा हूं, अवलंबन दे रहा हूं कि मैं जो करता था भले संदर्भ अनुसार बोलता था, परंतु कम, अभी ज्यादा घन घोर बोल रहा हूं, प्रहार करके बोल रहा हूं और गाथा से बोल रहा हूं, वो भी 2000 वर्ष प्राचीन। बट्ठवी दधि यही कम में ही 100 लोगों कत्ते भनी दो। वह भी मैं आप लोग को आदिनाथ भगवान के प्रकरण में अभी इतने महीने से बता रहा हूं। वो स्वयं आदि राज, आदि न्यायाधीश, आदि शिक्षाविद आदि सब होते हुए भी उन्हीं के पुत्र चक्रवर्ती से लेकर के बाहुबली होते हुए भी क्यों लोग नहीं क्यों एकांत में मौन में ध्यान अध्ययन के, ये अभी कई महीना से चल रहा है, उसको जोड़ो। यही के कम में ही 100 लोगों को भनी दो, उसको लौकिक कहते हैं, इसको ही लोक पंक्ति बोलते हैं, इसको ही भीड़ प्रदर्शन बोलते हैं, इसको ही क्राउड साइकोलॉजी बोलते हैं, इसको ही भीड़ तंत्र से लेकर के अंध तंत्र बोलते हैं, इसको ही भेड़िया चाल बोलते हैं,
इसको ही गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व में यहां बता दिया हूं, गृहीत मिथ्यात्व बोलते हैं। ये मनीष, वर्ण के पिताजी यहां बैठा हुआ मनीष बोले, गुरुदेव हमारी यही कमजोरियां थी, हम दूसरों की दृष्टि से हमको श्रेष्ठ सिद्ध करने का। मनीष तुम 50-100 बार बोला कि नहीं अभी तक? 1-2 बार नहीं, 50-60 बार बोल जाऊं, है ना? देखा, और इतने भोले भाले तो भी ऐसी भावना थी, और ये को स्वयं की कमजोरी मान रहे हैं। और तुम लोग को इसको पहले क्या मानते थे? पूंछ मूंछ। अरे तीर्थंकर को भी साधु बनने के लिए केस लॉन्च करना पड़ता है, और वो सामान्य साधु को पूंछ मूंछ भी उखाड़ कर फेंक देना पड़ता है, तब जाकर साधु बनते हैं। और तुम पूंछ मूंछ बढ़ा करके धार्मिक बन रहे थे, हाँ? अरे विज्ञान के अनुसार तो जो बंदर है उसकी पूंछ करते 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 बनु मनुष्य बना, बनु मनुष्य से तुम लोग को बने। अरे पूंछ कटने के बाद बने विज्ञानिक अनुसार, फिर पूंछ मूंछ बढ़ाना धर्म मान लिया तुम लोग। देखा, केवल ए मधु तुम ये मत सोचो केवल मांस खाया, व्यभिचार क्या, हत्या क्या, बलात्कार क्या, इसलिए इतने भव साधु बनना पड़ा। नहीं, यदि सम्य दृष्टि है तो नमकार मंत्र नहीं आता, तद्भव मुख्य में चल जाता है। या ज्यादा 7-8 भव लिख लो, क्योंकि समय होने जा रहा है। यदि सम्य दृष्टि है, नमकार मंत्र भी नहीं आता है, परंतु इन दोष से रहित है, अंतर मुहूर्त में मुख्य चल जाएंगे। परंतु सम्य दृष्टि है तो तद्भव में, नहीं तो 2-3 भव में। अधिक से अधिक 70 भव गहनानि तदो साहित्य निगंथा हो न सिद्धंते बुद्धंते परिनिबारयन्ते। हाँ, भले आप लोग की दृष्टि से वो मूर्ख हो, अनार्य हो, बेवकूफ हो, तुम्हारे योग्य नहीं हो, तुम्हारे लिए नालायक साधु भी हो, संकीर्ण पंथ मत की मापदंड के अनुसार तुम्हारी दुर्बुद्धि कुबुद्धि के कारण, स्वार्थ के कारण वो अयोग्यतम भी क्यों नहीं हो, मूर्ख भी हो, अनार्य भी हो, खाना नहीं मिलता था साधु बन गया ऐसे भिखारी भी हो, तुम्हारी दृष्टि में पलायनवाद भी हो, तुम्हारी दृष्टि में पगला भी हो, परंतु यदि आत्म विशुद्धि है, समता है, निस्पृहता है, अभी जो बता रहे हो अंतर मुहूर्त में मोक्ष, ये लिख लो जो पॉजिटिव पॉइंट। नहीं तो 3 भव, यहां से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से मुनि बन करके सिद्ध। गृहस्थ तो है 70 भव गहनानि, 7-8 भव गृहस्थ के लिए। ए मधु, इधर ये क्या देख रहा है? लिखो उसको, मैं तो बोल रहा हूं। हाँ, फिर पूछेगा तो फिर अच्छा अच्छा आप क्या होता है वो आपके साथ जुड़ने के बाद जाना। अच्छा, कौन है? श्रीपाल जी। हाँ, श्रीपाल जी सही बोले हो, केवल आप नहीं, लगभग सब लगभग सब। तो पॉजिटिव पॉइंट भी बता देता हूं, केवल इतने लाखों करोड़ों भव नहीं तद्भव में, परंतु तुम लोग के मापदंड से नहीं है। तुम लोग के पास जो पात्रता है, मापदंड है, स्केल है, चश्मा है, उसकी नहीं। या तुमसे लेकर जो अधिकांश
स्वार्थी, लोभी, मिथ्या दृष्टि, अहंकारी, संकीर्ण पंथ मत वाले, लड़ाई झगड़ा कर बनाने वाले, उनकी दृष्टि से भी नहीं। जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा उसकी दृष्टि से एक सम्य दृष्टि भी है, भले पशु भी है, नारक भी है, वो भी ज्यादा 7-8 भव में मुख्य चल जाएंगे। इसे वेबिनार में भी आप लोग को 1000 बार बोल दिया हूं, यदि समझ नहीं आता श्रद्धा से सुनो तो तुम निकट भव्य है मुख्य चल जाओगे। मैं कई बार बोला, याद है? ये भी कोई सामान्य ग्रंथ से नहीं बोल रहा हूं, सिद्धांत ग्रंथ से, अलौकिक गणित से। तुम्हारा व्यापार का गणित नहीं, 10 का 15 करने वाला। इसलिए दोनों पक्ष संक्षिप्त में बता दिया। उसके ऊपर पूरी किताब है 350 पेज की। अब यह भी जाएगी किताब, छप कर आएगी। इसीलिए संक्षिप्त में बोल के पूरा करता हूं। कंक्लूजन रूप में तम्मा समगुणाद समन समन गुणे दिवा आहिदम अधिवसेदु तम्मे नित्यम इच्छति यदि दुख परिमुखम। इसलिए श्रवण को ऐसे गृहस्थ से लेकर के साधु संगति में भी नहीं रहना चाहिए। जो समताधारी है, समगुणधारी है, ज्ञान ध्यान तपो रक्त, ये तो मूलाचार में भगवत आदि विस्तार से लिखा हुआ, मेरी श्रवण संग संहिता में भी लिखा हूं, यहां मैं पढ़ाया हूं। अभी 27-28 वर्ष पे लिखा, उसमें भी है। इसीलिए जो ऐसे समताधारी, निस्पृह, आत्मविशुद्धि युक्त, सम्य दर्शन युक्त, ज्ञान वैराग्य से युक्त, तम्मा समगुणादो समनो समन गुण दिवा अहियम। समगुण या सबगुण से अधिक कोई श्रमण है, साधु है, गुरु है, अधिवसतु उनके पास रहो। दीक्षा लेने के बाद दीक्षा दाता के पास कम से कम 12 वर्ष रहकर अध्ययन करना चाहिए। यदि दीक्षार्थी गुरु से, कोई गुरु के पास अधिक ज्ञान है तो गुरु से आज्ञा लेकर के अन्य संघ में भी जा सकते हैं। जैसे बीजमती माता जी भी आचार्य विमल सागर गुरुदेव की शिष्या थी, परंतु आचार्य विमल सागर गुरुदेव से आज्ञा लेकर के महावीर के गुरुदेव के पास जाकर अध्ययन किए। ऐसे ही अनेक साधु मेरे पास आकर पढ़े हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। ये तो, परंतु ऐसे जो अभी तक चल रहा है, ऐसे साधु संत के पास, ये किताब में विस्तार से लिखा हुआ है, समण संगीत संहिता में भी, भगवत आराधना में भी। इसलिए जिससे ज्ञान वैराग्य बढ़े, ऐसे ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव संघ गुरु के पास रहना चाहिए। मेरे गुरु के पास में लगातार 18 वर्ष रहा हूं पूर्णतः। विद्यानंदी 21 वर्ष मेरे पास रहे हैं, कम से कम 12 वर्ष। परंतु स्वगुरु से यदि कोई ज्ञानी नहीं है तो नहीं जा सकता है। स्वगुरु से बिहार के मुख्य कारण ज्ञानार्जन है, जो तुम लोग को नहीं जानते थे, पहले उल्टा जानते थे, चक्कर लगाना मानते थे तुम लोग को। मुख्य करके ज्ञानार्जन के लिए साधु जाते हैं, मुख्य। दूसरा है तीर्थ यात्रा, तीसरा है स्वास्थ्य संपादन और समाधिस्थ आत्मा के व्यावृत्ति के लिए। परंतु तुम लोग को ऐसे विषय भी आप लोग को ज्ञान नहीं था, तो इसलिए संक्षेप रूप में ये बताया। अभी तो जो मूल संस्कृत प्राकृत टीका पढ़ा, वो संस्कृत टीका भी बाकी है, वो भी बताऊंगा। मूल गाथा के अनुसार और मधु के जिज्ञासा के अनुसार अन्य अन्य विषय जोड़ करके बताया।
ऐसे आत्म कल्याण के लिए अवश्य जिज्ञासा, दूसरों की निंदा करने के लिए, पंथ मत को लेकर के दूसरों का अपमान करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न मुझे करना ही नहीं, मैं उत्तर दूंगा ही नहीं। भले तुम मुझे दुष्ट, दुर्जन, घमंडी, मूर्ख जो कुछ मानो, मैं नहीं बोलूंगा। आत्म केंद्रित करके कुछ भी बोलोगे मैं ज्यादा बोलूंगा। स्वयं के लिए पूछोगे, आत्मा के लिए अन्य से भी ज्यादा बोलूंगा। तो इसलिए आप लोग की जो उत्तरोत्तर जिन वाणी प्रति श्रद्धा, भक्ति, आत्मविशुद्धि, परिणाम शुद्धि हो रही है, आप लोग को रोज बता रहे हो, ये महान उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को बढ़ाते जाओ, फिर 3 लोक के अधिपति बनोगे, सर्वज्ञ बनोगे, सर्वदर्शी बनोगे, प्रभु बनोगे, विभु बनोगे, 3 लोक का मालिक बनोगे। 3 लोक के मालिक बनने के लिए धर्म है ना यही पंथ मत से लेकर घृणा, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, इसके लिए। तो इसलिए आप लोग की जो भावना उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, इसके कारण मेरा उत्साह भी, आनंद भी बढ़ रहा है। और उससे भी प्रेरित होकर के मैं ये सब विषय बता रहा हूं। जय न जयतु शासनम। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी जो ज्ञान अर्जन और शिक्षण की जो सभी अनुशासित छवि जो बनी है गुरुदेव, तो नहीं लगता कि गुरुदेव आपके समक्ष कोई ऐसा प्रश्न भी रखे कि जिससे धर्म, समाज या कहीं भी जगह विद्वेष हो? क्योंकि आपकी शिक्षा, आपका स्वाध्याय, आपकी शैली हमेशा अलग ही रही है गुरुदेव। आपके जो विषय है वो आत्म संबंधी, आत्म कल्याण से संबंधित खास कर रहे हैं गुरुदेव। इसलिए नमस्ते गुरुदेव। आज बहुत ही अच्छा स्वाध्याय हमें लगा गुरुदेव, बहुत ही आनंद आया भगवान। आपके चरणों में नमस्ते भगवान। अब जीर्णवाणी स्तुति मंत्रोच्चार द्वारा सबको बहुत अच्छा लिखी। आप पंकुरी क्या लिखा? केतन गंगाबाद, औरंगाबाद से कुछ लिखी है, बहुत अच्छा लिखी है। वो स्वयं बोलेगी, पढ़ करके बता देगी। बहुत अच्छा लिखी है, औरंगाबाद से। क्या नाम है? वर्ण पंकुरी, औरंगाबाद से। कोई बच्ची है, रोज सुनती है, अभी 14-15 महीना से उसने लिखा है, हिंदी में लिखा हुआ है। वो स्वयं बोलेगी, बोलो ना। हाँ, उनका वीडियो ऑफ है। अच्छा, वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ है गुरुदेव। वो स्वयं बोल देंगे, उनको आप आमंत्रित कीजिए। नाम बोलो। पंकुरी केतन गंगवाल औरंगाबाद। नहीं है, वीडियो चालू नहीं कर रहे। हाँ किया। हाँ, पंकुरी केतन गंगवाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में त्रैभक्ति पूर्वक नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव आपसे ज्ञान पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हम जैसा अब कोरोना से बचने के लिए 2 वैक्सीन ले रहे, लेकिन फिर भी हमको कोरोना होने का डर है। लेकिन आपका जो ज्ञान का एक इंजेक्शन हमको लग गया तो हम बहुत से पार हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रभावशाली, आपका इंजेक्शन ऐसा प्रभावशाली और शक्तिशाली है गुरुदेव। बहुत अच्छा। ये नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। धन्यवाद। ऐसी भावना हो, सबकी ऐसी भावना हो। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। बहुत अच्छा। हाँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी
श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धबले अमृत पलबे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा ओम आम सोईपत्तानम ओम नमो खिल सोईपत्तानम ओम नमो जलो सोईपत्तानम ओम नमो सब्ब सोईपत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। अजीत जी बेनाडी जुड़े। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। चलने की धीरे ठीक है। स्वास्थ्य हाँ आशीर्वाद। स्वस्थ बनो, आत्म कल्याण करो, बोधि समाधि को प्राप्त करो, आशीर्वाद शुभकामनाएं। और दवा ले रहा हूँ। हाँ हाँ आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।